जी हां, कंझावला मामले को लेकर जी न्यूज का सबसे सॉलिड इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर जो नया सीसीटीवी फुटेज आया, उसमें जो समय दिख रहा है वो है 1:36 का। इस समय को देखिए, और ये जो फुटेज है ये निधि का फुटेज है, निधि के घर के ठीक बाहर का फुटेज है। सवाल ये कि इस समय निधि अपने घर कैसे पहुंच गई जबकि 2:05 पर एक्सीडेंट हुआ। एक सवाल ये कि इसके पीछे एक और शख्स आपको पीछे नजर आएगा जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो उसका एक दोस्त है, क्योंकि एक और बयान सामने आया जो अपने आप को निधि का दोस्त बता रहा है और यह बता रहा है कि निधि ने उससे चार्जर मांगा था। लेकिन उसके बयान पर भी सवाल है, वो सवाल भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहला जो बड़ा सवाल है वो इस फुटेज को लेकर है। सवाल ये कौन है, ये जरा देखिए। ये जो तस्वीर है इसमें एक शख्स नजर आ रहा है और वो कौन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि निधि अगर तकरीबन 1:36 पर यहां पर थी तो उसके साथ साथ यहां पर कौन आया था। एक और बयान आया है, उसके दोस्त ने कहा है कि जब निधि आई थी तो मैंने उसको देखा था और उसने मुझसे चार्जर मांगा था। तो हो सकता है कि ये वो शख्स हो जिससे निधि ने चार्जर मांगा था। लेकिन उस शख्स ने एक बात ऐसी कही जिसको लेकर कुछ शंकाएं खड़ी हो रही हैं। निधि के दोस्त ने दरअसल एक बड़ा दावा किया है और दावा यह किया कि 2:30 बजे निधि आई थी, निधि ने चार्जर मांगा था। फोन देने आई थी तो जब मैंने देखा उसके यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत छिली हुई थी और यहाँ पर हाथ पर चोट लगी थी और पैर पर। कैसे चोट लगी थी ये पूछा था उसने कि क्या? ऐसा कुछ मैंने नहीं पूछा उससे। क्या बताया था उसने? अच्छा ये बताओ, जब तुमसे फोन का चार्जर मांगा था तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, कुछ हादसा हुआ है उसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मली थी जैसा आया करती थी। मैं अक्सर रातों को बैठा रहता हूँ। अच्छा, अक्सर भी रात को इतने बजे आती थी और ऐसी कुछ अलग नहीं था उस दिन? कुछ अलग नहीं था, वैसी जैसे हर बार आती थी वो। अच्छा हाँ। तो कभी बताया उसने कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है? उनने ये बताया था, सिर्फ सुबह वो छत पे गई थी तो मतलब मोहल्ले पड़ोस में बताया था। तो जब उसने बताया था ये कि है ना मेरा एक्सीडेंट हो गया है स्कूटी से, ये बोला था उनने, बस और कुछ नहीं बोला उससे आगे। ये बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी के नीचे आ गई, कुछ ऐसा बताया था या सिर्फ अपना बताया था? नहीं, सिर्फ उन्होंने बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से, बस इतना बोला और उसके आगे कुछ नहीं बोला। जब वो आई थी आपसे चार्जर तो फोन पूरी तरीके से डेड था उसका? पूरा स्विच ऑफ था, पूरा डेड, ऑल डेड। अच्छा, और उसके बाद कब पता चला कभी कि पुलिस कब आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी 2 तारीख को, 9:30 या 8 का टाइम हो रहा था, ऐसे कुछ। रात को या दिन में? सुबह? रात में ही, शाम के टाइम वो जो होता है उस टाइम। 2 तारीख को? हाँ। तो बाद में ये कब पता चला कि जो निधि है वो भी उस लड़की के साथ मौजूद थी जिसके साथ ये मेरे को हादसा वैसे हुआ? सच बताऊं, मेरे को रात में हल्का फुल्का मतलब डाउट हो गया था, क्योंकि जो मैंने वही देखा था ना सीन, जो देखा था 31 की रात में, मैंने कहा यार इसका भी एक्सीडेंट हो रखा है, नहीं बोला स्कूटी से हो रखा है, और जो ये कांड हुआ ये भी स्कूटी का ही है। तो मतलब मेरे को थोड़ा बहुत डाउट हो गया, पर मैंने कहा यार क्या पता ऐसा कुछ ना हो, कोई और मैटर में लेके गए हो। पर तुम्हें शक हो गया था, लेकिन निधि ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि उस तरीके का जो हादसा हुआ था वो मेरे साथ ही हुआ था और मैं ही वो चश्मदीद हूँ और मैं ही उस लड़की के साथ थी, मेरी ही दोस्त के साथ थी। कभी किसी को यहाँ बताया? नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया किसी को, है? कुछ नहीं बताया। कभी अंजलि को आप जानते थे? वो आती थी कभी घर पे? उसके दोस्त बताते हैं? नहीं, वो कभी नहीं आती थी ना, हमने अंजलि का नाम सुना था। कब से यहाँ पर ये निधि रह रही है? ये हो गया होगा 2-3 महीने हो गए। नई शिफ्ट हुई है। हाँ। तो ये है निशांत जो कि निधि के पड़ोसी भी हैं और हादसे के बाद सबसे पहले निधि से ये मिले थे और इनको इन्होंने चार्जर दिया था और उन्होंने मोबाइल फ़ोन किया था। और सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि निधि जब आई थी तो उसने नहीं बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जो दोस्त है वो गाड़ी के नीचे आ गई है। बिल्कुल सामान्य स्वभाव उसका लग रहा था, कहीं से भी वो डरी हुई नहीं लग रही थी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सामान्यता तो यह होता है कि जिसका फोन होता है चार्जर लेकर वो आ जाता है, लेकिन इसमें दिलचस्प घटनाक्रम यह नजर आ रहा है कि निधि इतनी बड़ी दुर्घटना को देखकर आई थी, इसके बावजूद उसने चार्जर लिया नहीं बल्कि अपना मोबाइल फोन इस लड़के को दे दिया जिसका नाम निशांत था। अब यहां से भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और मुख्य सवाल तो इसकी टाइमिंग को लेकर है
1:36 और ये जो लड़का है ये बता रहा है कि तकरीबन उस वक्त 2:30 बजे थे। तो सही समय क्या है? क्या सीसीटीवी फुटेज का समय गलत है या इसमें कोई एरर है? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि हादसा तो तकरीबन 2:05 के आसपास हुआ और अगर 2:30 बजे निधि अपने घर वापस पहुंच गई तो जिस जगह हादसा हुआ वहां से तकरीबन 25 मिनट के अंदर निधि कैसे पहुंच गई अपने घर पर, यह भी एक सवाल है। अगर 2:30 बजे का समय भी हम सही माने तो भी 25 मिनट पर कैसे पहुंची, किस साधन से पहुंची, यह सवाल है। लेकिन अभी तो इस टाइमिंग पर सवाल है। 1:37 1:36 से लेकर 1:38 तक निधि यहां पर थी। 2 मिनट के अंदर उस लड़के के साथ इतना संवाद भी हुआ, उससे चार्जर भी लिया, उसको फोन दे दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि उस निधि ने उसको फोन ही दे दिया क्योंकि फोन स्विच ऑफ था और उस लड़के ने अपने घर पर जब तक चार्ज के लिए लगाया तब तक निधि का दरवाजा खुल गया और निधि अपने घर के अंदर चली गई। ये 2 मिनट के अंदर हुआ है और इसी को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। परिवार के सदस्य जो अंजलि के हैं वो भी निधि की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं और दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी कहा कि निधि पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अंजलि की दोस्त ने जी न्यूज से खास बातचीत की है और इसमें दावा किया है, निधि की बात कर रहे हैं, कि उस रात अंजलि नशे में थी और जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं डर गई थी और इसके बाद घर भाग गई थी। सुनिए अंजलि की दोस्त ने क्या दावा किया। सुल्तानपुरी सड़क हादसे में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब पीड़ित लड़की की दोस्त सामने आई और उसका बयान दर्ज किया गया है और ये इस केस की चश्मदीद गवाह है और इसी के आधार पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि की दोस्त निधि है। निधि, आप उनकी दोस्त थी और आपके आने के बाद ये साफ हो गया है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको बेल भी नहीं होनी चाहिए, उनको फांसी हो जानी चाहिए। मेरा मानना ये है कि उन लड़कों को फांसी हो जाना चाहिए। आपकी गवाही के बाद आपके दोस्त को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके नहीं मिलेगा उसको, उन लड़कों को फांसी दे देनी चाहिए क्योंकि ऐसे लड़कों का जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में। जो उनको पता था कि लड़की नीचे है और फिर भी वो गाड़ी घसीटते हुए लेके गए, ये गलत है कि हमें पता है और उस चीज को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी गवाही तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस में। हाँ जी, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ लड़कों को तो बेल क्या छोड़ने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, उनको तो फांसी होनी चाहिए। जैसे उनको सब पता था लड़की नीचे है, ये है वो है, तो भी उन्होंने जानबूझकर वो लेके गए स्पीड से। ऐसे लड़कों का जीने का हक ही नहीं जो लड़कियों की कुछ समझे ही ना लड़कियों को। ठीक है बस। निधि, हमारा एक सवाल है, पूरा देश जानना चाहता है कि 31 की नाइट आप थे और उस घटनाक्रम को आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि क्या घटनाक्रम हुआ था जब आप होटल से निकले, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, बस मैं इतना सब बस मैं इतना नहीं। एक छोटा सा सवाल है कि घटनाक्रम बता दीजिए, मैं नहीं कर आपकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस केस को लेकर। तो मैंने बता दीजिए, एक बार आप घटनाक्रम बता दीजिए, क्या घटनाक्रम हुआ था? घटना ये हुई थी, हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा नहीं मैं करूंगी ड्राइविंग, हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते होते वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है, तो मैंने दे दी उसको। देखो उसको दे दी, उसकी चीज थी, ये तो कोई वो नहीं है, मैंने दे दी उसको, उसकी स्कूटी चला तू कर ड्राइविंग। वो ड्राइविंग करने लग गई। ड्राइविंग करते करते आगे से गाड़ी आई और हम भी ऐसे जा रहे थे तो एकदम टक्कर हुई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई, मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, मैं बच गई और उसको वो सही थी, मतलब वो चिल्ला रही थी गाड़ी के नीचे से, पर उसकी उन्होंने नहीं सुनी और गाड़ी में कोई गाने कोई सॉन्ग कुछ नहीं। मेरा सवाल लग रहा था कि गाड़ी में कोई म्यूजिक बचा, तो लड़कों ने बयान दिया कि म्यूजिक चल रहा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं था बस। तो एक और सवाल लास्ट है कि आप वहां से गई, आप वहां से चली गई थी, क्या हुआ था फिर? बोल दो। आपको डर लग रहा था? मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहां से चली गई थी। तो ये निधि हैं जिनका कहना था घटना के बाद ये डर गई थी, जिसके बाद ये यहाँ से चली गई और अब उनको लगा कि मीडिया के सामने आना चाहिए। जब पुलिस ने पूरे मामले की मैपिंग की और उसके बाद लड़की के बारे में पता चला तो ये मीडिया के सामने आए और अपनी आपबीती रख रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।